जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि वो हम सारे प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहता है। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इधर उधर का साउंड आ रही है तो माफ़ करना है क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है। ठीक है, और बारिश होने के कारण जो है आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, माफ़ करने का प्रयास करेंगे, क्षमा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा तेजी से हो रहा है ना। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है मेरे भाई। आप लोग आंसर को जो है निमन से जो है अच्छा से जो है क्या कीजिएगा, टिक करने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार, सॉरी किस युग में के रचनाकार है, जल्दी से बतला दीजिए। देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार पूछेगा तब आप आधुनिक काल मारिएगा। क्या मारिएगा, आधुनिक काल मारिएगा, आधुनिक काल मारिएगा। अगर काल पूछेगा तब, और युग में पूछा है तो भारतेंदु युग में मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा। 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन काल पूछता तो क्या मारते, आधुनिक काल मारते। ठीक है ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन रखेंगे ना उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आप जब नंबर कब मंगा सकते हैं, जब आप बेहतरीन मेहनत करेंगे तब। ठीक है ना, जब आपका जो है हेड भी आपका होगा, तेल भी आपका होगा, लेकिन होगा कब, जब आप अच्छे तरीका से ईमानदारी तरीका से क्या करेंगे, मेहनत करेंगे तब होगा। ठीक है ना, कह रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है कौन है, तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, रोज जो है अज्ञे जी की कहानी है, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की कहानी है। लेकिन यहाँ उसने कहा था कहानी जो है ये गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जितना हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहे हैं, उसको अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिएगा अपने नोटबुक पर लिखकर। ठीक है, कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी पाठ रचे हुए हैं, वो पाठ का नाम पूछा जा रहा है। प्रकृति और समाज जो है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। संपूर्ण क्रांति जो है यह जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण का ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और तिरिच जो है हमने अभी बतलाया कि उदय प्रकाश जी की रचना, याद रखिएगा। हम सारे बतला रहे हैं क्वेश्चन, पाई पाई बार बतलाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर शब्द एक ही है, क्या है, शब्द मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो धीरे धीरे अलग अलग कोई शब्द नहीं है, एक ही शब्द है, इसलिए जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कौन समास का उदाहरण हो जाएगा, तो धीरे धीरे। तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जैसे अलग अलग। ठीक है ना, भिन्न भिन्न, ये जो होता है ना, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण तो हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, यही जगह कहेगा माता पिता कहेगा, क्या कहेगा, माता और साथ में पिता कहेगा। ठीक है ना, पिता कहेगा, ये जो हो जाएगा कौन समास का उदाहरण का, द्वंद्व समास का उदाहरण का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लीड वेस्टर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति जी क्या थे, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो विश्व शिक्षक थे। क्या थे, विश्व शिक्षक थे। 5 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सब परिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए मेरे भाई, आपके ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पता है ना, और किताब से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रामर से बच्चा टिक करता है क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन जो होता है किताब जो होता है थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसीलिए जो है बच्चा जो है ग्रामर को सबसे ज्यादा चुनिंदा करता है क्योंकि ग्रामर सबसे ज्यादा हार्ड है, किताब सबसे ज्यादा आसान है, लेकिन यहाँ उल्टा सब बच्चा करता है क्योंकि वहां पर आंख मूंद कर मार देता है, ग्रामर ही मार देता है। तो यहाँ स्व परिवार जो होता है, स्व जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। हम अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करें और कुछ कुछ बात ऐसे बतला रहे हैं जो आपके एग्जाम में वही आता है बात। ठीक है, करे के अध पका शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध पका, अध जो हो जाएगा पक्का और पक्का जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, अध जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अध उपसर्ग हो जाएगा और पक्का जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़वे रामायण किनकी रचना है, जल्दी से बतला दीजिए। बड़वे रामायण जो है किस लेखक की रचना है, आप कहिएगा किस सर, हमें पता है बड़वे रामायण जो है ये जो है तुलसीदास जी की रचना है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बीजक के रचयिता कौन है, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई, बीजक के रचयिता कौन है, कबीर दास जी है। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही न्यू पैटर्न पर करा रहा हूँ, परीक्षा पैटर्न पर। ठीक है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। देखिए
देखिए कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा पाठ जो है किस विधा के संबंध में आता है या अंतर्गत आता है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है निबंध है। ओ सदा नीरा पाठ जो है क्या है, निबंध है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ के रचयिता पाठ के रचयिता कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। सिपाही के माँ मोहन राकेश जी, सिपाही के माँ मोहन राकेश, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, जल्दी से बतला दीजिए। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, सीधा बात कर रहे हैं हम लोग, मुद्दा पर अगर बात करें तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, सीधा सीधे, ठीक है। तो जय कृष्ण मूर्ति जी, जिसे पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 13 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम, अभी तो हमने बतलाया कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 14 का ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि भूषण जी की कविता में जो पाया जाता है वो बीड़ रस पाया जाता है, बिल्कुल सही होगा, 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। कवियों का कवि जो है किस कवि को कहा जाता है, तो कवियों के कवि, तो याद रखिएगा कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है कौन है, आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता जो है वो क्या है, उषा है, ठीक है, उषा है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। कवि रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम हुआ था हरदेव सहाय था, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा, 40 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नहीं सर, 18 का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 18 का ऑप्शन, हम 40 बोल रहे हैं ना। चलिए शिव का उपासक क्या कहलाता है, शिव कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहा जाए ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है, ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों को कहना पड़ता है कि मेरे भाई क्लास को लाइक कीजिए। आप समझदार हैं, समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं, तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, और बेईमान, ईमानदार का जो होता है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बेईमान होगा का, बिल्कुल बेईमान होगा, उल्टा शब्द बतला देना है, ठीक है ना, उल्टा शब्द बतला देना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर की काल्पित रूप जो है कौन है, जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। शंकर और पार्वती का जो काल्पित रूप जो है अर्धनारीश्वर का है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास के पत्नी का नाम जो था रत्नावली था, याद रखिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को आपके बीच रख रहा हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखना और एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़िएगा मत, छोड़ने का प्रयास करिएगा मत, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से टकरा जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द है। पुरस्कार, देखिए जब आपका नंबर अच्छा आएगा तो पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन जब आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा यानी कम नंबर आएगा तो आपको दंड दिया जाएगा, यानी उल्टा शब्द बतला देना है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा उर्वशी है, ठीक है, उर्वशी है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है सूर सागर के कवि है। सूर सागर के कवि जो है सूरदास हो जाएंगे, याद रखिएगा। सूर सागर के कवि कौन होंगे, सूरदास जी होंगे, ऑप्शन बी वाला सही
सही होगा, 27 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, आपको ये कहा कि सर हमें पता है कि आत्मा का विशेषण जो होता है आत्मिक होता है। क्या होता है, आत्मिक होता है। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जी रीति काल के कवि माने जाते हैं। 30 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीका से मेहनत कीजिए क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत अच्छा कीजिएगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको जो है अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होता है, मोटिवेट फीलिंग होगा, है ना। आपके अंदर मोटिवेट फीलिंग होगा कि हाँ भाई हमने कुछ मेहनत किया था और मेहनत के बदौलत हमें कुछ फल मिला है ना। तो उस तरह मेहनत आप करने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन का है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है आगे, तो अंग्रेज जी है, लेकिन पूछा जा रहा है नायक। नायक मतलब हीरो होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लहना सिंह ने, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान कौन है, तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना मालती का पति का नाम क्या था, जल्दी से बतला दीजिए। मालती के पति का जो नाम था वो क्या था, तो महेश्वर था, ठीक है। महेश्वर डॉक्टर था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। अंग्रेज जी है, क्योंकि हमने काफी बार पहले ही बतला दिया है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि है। तुलसीदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं। आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि भक्ति काल के कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। जब आपका नंबर अच्छा चाहिए तो आप जो है कड़ी मेहनत करना होगा आपको, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कड़ी मेहनत करना सीखिए क्योंकि आपके पास अब उतना सोचने और समझने का टाइम नहीं है जितना आप लोग गंवा दिए, ठीक है ना। ऑलरेडी 6 महीना खा चुके हैं, आपके पास अब ऑलरेडी 6 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो 6 महीना आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट उसमें बेहतर से बेहतर आ जाए, ठीक है। जब आपको जो है कहिएगा कि हेड और टेल मेरा हो तो कैसा करिएगा, मेहनत करना होगा। जब आप सिक्का उछालते हैं तो और हेड और टेल मांगेंगे तो कैसे मांग लेंगे, विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई हम जब हेड और टेल मांग रहे हैं तो हमें विश्वास है कि अगर हेड मांग रहे हैं तो हेड आना चाहिए। नहीं, हमें दोनों चाहिए, इसलिए दोनों को मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो हमने बतलाया था, पहले ही बतला दिया था, शुरू क्लास होने से पहले ही बतला दिया था कि आधुनिक काल के रचनाकार है, याद रखिएगा। कारण उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की नायिका जो है मालती है और रोज कहानी के लेखक कौन है, अंग्रेज जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी हम टिक कर रहे हैं, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। मालती हो जाएगी, रोज कहानी की नायिका कौन है, मालती है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा पाठ जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है, याद रखिएगा। बात जी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तिरिथ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलय जी की रचना है, याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूं उस क्वेश्चन को याद रखिएगा। जूठन क्या है, तो जूठन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, लेकिन पूछा जा रहा है ना जूठन है क्या, वही पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा कि सर दलित आत्मकथा है, क्या है, जूठन जो है दलित आत्मकथा है, याद रखिएगा। कहीं आत्मकथा दिया रहता है, कहीं कहीं दलित आत्मकथा दिया रहता है, लेकिन आपके एग्जाम में यानी पेपर में जो है दलित आत्मकथा ही आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलय जी की रचना है। पूछा जा रहा है यह है क्या, तो डायरी है। क्या है मेरे भाई, डायरी है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कहा जा रहा है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि है। कवियों के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है, लेकिन प्रेम के पीर के कवि किससे बोला जाता है, जल्दी से बतला दीजिए किसे बोला जाता है। प्रेम के पीर के कवि किसे बोला जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास की भाषा के कवि कौन है। सूरदास की मतलब सूरदास जी की भाषा जो है क्या है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तुलसीदास जी के बचपन का जो नाम था वो राम बोला था, क्योंकि राम जी के बड़ी भक्त थे, तो बचपने में राम बोला ना पड़ गया नाम। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि नाभादास जी के दीक्षा गुरु जौन थे वो स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। भूषण जी को भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी, तो राजा रुद्रा शाह ने दिए थे। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 47 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग किनकी रचना है। पुत्र वियोग जो है किनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 48 का ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, तो अनुराग का उल्टा शब्द क्या होगा, विराग होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ जो होता है ना, वो अचानक मुसीबत आना। क्योंकि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि एक बाइक आपका जो है हाथ पैर छटक गया, टूट गया, या एक बाइक आपके बुखार आ गया, तो इसका मतलब आपके ऊपर जो है क्या हुआ, आपके ऊपर अचानक जो है मुसीबत आ गया है ना, इसलिए जो होता है आसमान टूट गया हमारे ऊपर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगर याद रखते हैं तो यहाँ से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से अपने मुट्ठी में कर लीजिए 5 से 7 नंबर। ठीक है, तो आज का क्लास जो है कैसा लगाएगा, अगर अच्छा लगाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।